सैलाब में डूबे पंजाब में मजीद बारिशें, गांव, बस्तियां, देहात और शहरों में पानी की सतह मजीद चढ़ गई। आबादियां, मकानात, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स पानी में गुम। रावी, सतलुज, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में शदीद बारिश। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल अबतर। पाकपतन में गुजरने वाले 1,70,000 क्यूसेक ने तबाही मचा दी। सैकड़ों भीनियां और बस्तियां पानी में डूब गईं। 30,000 से जायद अफराद बेघर। मिंचनाबाद में सतलुज के मुंहजोर रैले ने शम्सवाला बंद तोड़ दिया। दर्जन से जायद मोजाजात पानी की नजर। विहाड़ी में भी सैलाब से कच्ची पक्की, लुडन, हेड इस्लाम, आउट ऑफ फॉल के इलाके ज़ेरियाब आए। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला झंग में दाखिल। 200 से जायद देहात डूब गए। कई एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। मुतासरीन महसूर। हाफिजाबाद के मुतादिद देहात भी पानी में डूबे। जहलम में नदी नाले बिफर गए। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात जद में आए। बिफरा पानी हेड सुलेमान की और हेड सलाम की जानिब बढ़ा। आज रात तक 10 लाख क्यूसेक का रैला मुल्तान से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ने पर गौर। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए सतलुज का दिफाई बंद तोड़ दिया। दरिया में शदीद तूफ़ानी से कसूर शहर के लिए खतरा बढ़ गया। सरहदी इलाका ज़ेरे-आब आ चुका। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। हिफाजती बंद टूटने के खदशे पर तलवार पोस्ट से मुल्हका देहात खाली करा लिए गए। ओकाड़ा में 2 लाख क्यूसेक पानी से जेडू सैयद वाला रोड का बंद टूट गया। चिश्तियाँ, विहाड़ी, अहमदपुर शर्किया में मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। आरिफ वाला में बिफरा सैलाबी पानी इस पर बंद के साथ टकरा गया। इलाहाबाद में भी कंगनपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे-आब। आरिफ वाला की गाँव संतिका में सैलाब में फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी पानी जमा। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मअतल। पीडीएमए के मुताबिक मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से चिनाब और रावी का रेला मजीद परेशानी का बायस बन सकता है। तरेमो हेडवर्क्स पर पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। कल सुबह तक 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव आएगा। अगले 24 घंटों में चिनाब में हेड तरेमो पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। पंजाब में सैलाब से 30 अमवात हो चुकी। 2000 देहात और 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। 5 लाख के करीब लोगों की नकल मकानी हो चुकी। दरिया चनाब के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। पानी की तबाहकारियां अभी थमी नहीं। 3 सितंबर तक चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। पीडीएमए ने तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। शादरा पर 1,25,000 क्यूसेक और जसड़ पर 78,000 क्यूसेक बहाव रिकॉर्ड। नाला 1, नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कई दहाइयों बाद ऐसी सूरत हाल का सामना है। भारत से पानी छोड़ने से सूरत हाल खराब हुई। बर वक्त इक़दामात से लोगों को बचाने में कामयाब हुए। 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीडीएमए में जायजा इजलास से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए स्कूलों की इमारतों को इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा ड्रोन के जरिए शनाख्त करें कहाँ लोगों की मदद की ज़रूरत है। साफ पानी, खाना और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं। पानी की निकासी के बाद मुवासलाती निज़ाम की फौरी बहाली करें। मरीम नवाज के रेस्क्यू इदारों और पाक फौज के इक़दामात की तारीफ। सैलाब मुतासरा इलाकों के दूर दराज इलाकों के मुतासरीन पे यारो मददगार। शिकवा किया कि 5 रोज़ बाद भी इमदाद नहीं पहुंची। मसाजिद में सिर्फ ऐलानात हुए, उसके बाद इंतज़ामिया ने पूछा तक नहीं। खुले आसमान तले मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया मैसर नहीं, जानवरों के लिए चारा भी नहीं है। हुकूमत मदद करे। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के सैलाबी रेले पीर कोट मिठन से गुजरेंगे। मंगल और बुध को दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले पंजंद
हेड वर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। दरिया सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा। आबादियों का इनखला जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मंगल और बुध की रात दरिया सिंध में सैलाब का खदशा। दरियाई बंदों की नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सूबाई वुज़रा किरदार अदा करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, सैलाब से 16,50,000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। सूबाई वुज़रा और पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। उधर सिंध हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रेलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बरवक्त और हमवक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, देही, बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ की टीम्स वहां तक भी पहुंच गईं जहां रेस्क्यू और इमदादी टीमें न पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तियानजिन पहुंचने पर चीनी हुकाम और सफारती अमले ने वेलकम किया। रेड कारपेट इस्तकबाल में बच्चों ने फूल पेश किए। फनकारों ने रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। फौजी दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को प्यार किया और पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ खत्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात और कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के बाद चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग जाएंगे, जहां चीनी पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस में फतह की 80वीं सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी होंगी। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें भी तय। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर तारिक फातमी भी साथ मौजूद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सिफारती क़यादत को दुनिया मान गई। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुसलसल आर्टिकल लिखने लगे। माहिर आलमी अमूर एल्ड्रा मेदोफ ने मजमून में लिखा कि पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की। वाशिंगटन में पाकिस्तान के नए हामी सामने आए। जंग के बाद भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की, मगर पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में सबकत ले ली। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मदऊ किया। आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात ब्रोमैंस की शक्ल इख्तियार कर गए। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद के लिए पेश। पाक फौज का झंग फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। पाक फौज के जवान मुतासिरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। फैसलाबाद के मुतासरा देहात में फंसे 14,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। तांतियावाला तहसील में सैलाब मुतासिरीन के लिए 5 रिलीफ कैंप्स, 18 मेडिकल कैंप्स और 6 रेस्क्यू कैंप्स फाल हैं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी है। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। गजा में बेकरी पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। महफूज करार दिए गए इलाकों पर भी बम बरसाए। 1,500 से ज्यादा मकानात तबाह। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 332 हो गई। गजा पर हमलों में अब तक 63,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। उधर गजा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज के 4 अहलकार लापता हो गए। इसराइली फ़ौजी हमास की क़ैद में होने का इम्कान। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने घात लगाकर इसराइली फ़ौजियों पर हमले किए। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। अमरीकी अपील कोर्ट की ट्रंप इंतजामिया को टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त।
अमरीकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के 7-4 के फैसले ने मातहत अदालत के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करके अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अमरीकी सदर ने अदालती फैसले को अमरीका के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कहा टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कार हादसे में 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। 16 साल लड़के ने टिकटॉक पर तेज़ रफ्तार ड्राइविंग दिखाते हुए गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। हादसे में 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 3 इराकी जख्मी हो गए। जनूबी कैरेबियन में अमरीकी बहरी ताकत में इजाफा। 4,500 एहलकार, 7 बहरी जंगी जहाज और 1 जौहरी आबदोज रवाना हो गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इक़दामात का मकसद लातीनी अमरीका से मनशियात स्मगलिंग, जुराइम पेशा और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करना है। ज़्यादातर मनशियात समुद्री रास्ते से अमरीका पहुँचाई जाती है। इंडोनेशिया में मुश्तइल मुजाहिरीन का सूबाई असम्बली पर धावा। इमारत को आग लगाने की कोशिश। बाहर खड़ी कई गाड़ियां शोलों की नज़र हो गईं। मकामी मीडिया के मुताबिक आतिश ज़दगी से 3 अफराद हलाक हो गए। इंडोनेशिया में मुजाहिरीन मुबैना करप्शन और सरकारी मराद के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पुलिस वैन ने जकार्ता में मुजाहरे में शरीक एक डिलीवरी राइडर को कुचल दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। शारजा में सह मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान की यूएई के खिलाफ बैटिंग जारी। 74 रन्स पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी। साहिबजादा फरहान 8, फखर जमान 6 और सलमान आगा 5 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की जगह हसन अली और सलमान मिर्जा शामिल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी और जोआ फेलिक्स की शानदार हैट्रिक। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने ताउन को बड़े मार्जिन 0 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। अल नसर की जानिब से रोनाल्डो के पेनल्टी गोल और जोआ फेलिक्स की शानदार हैट्रिक ने टीम को कामयाबी की राह दिखाई।